हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बहुत दिनों बाद मैं दिख रही हूँ फिर से। मैं आपको बोली थी कि मैं इस मंथ बहुत कम दिखूँगी या मे भी नहीं दिखूँगी, बट आई फील दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वार्न यू फॉर योर अपकमिंग जर्नी, क्योंकि बस अब रिज़ल्ट आने ही वाला है इस मंथ। एंड आई फील कि आपको कुछ बहुत ही बेसिक वाइटल वार्निंग्स देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जो लोग को भी 600 से कम आ रहे हैं वो तो ऑफ कोर्स आपको प्रिपेयर करना है फिर से, अगर आपको डॉक्टर बनना है। और जिन लोगों को 600 और या 600 से ज़्यादा आ रहे हैं, मुझे बहुत सारे से डीएम आ रहे हैं कि यू स्टिल वांट टू प्रिपेयर फॉर नीट एंड यू डोंट वांट टू टेक कॉलेज, तो प्लीज़ ये गलती मत करना, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सब कुछ बताया है कि आप कैसे किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के बाद जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ इतनी बड़ी गलती मत करना कि सीट मिल रहा है और आप नहीं ले रहे क्योंकि आपका वो ड्रीम कॉलेज नहीं है, ठीक है। सो इन दिस थिंग लाइक आई गॉट सम डीएम्स की आई फील लाइक फेलियर, लाइक गेटिंग 600, आई वाज सपोज टू गेट मोर बट आई फील लाइक फेलियर। दैट इज़ नॉट अ फेलियर थिंग, ठीक है। यू आर नॉट अ फेलियर, ठीक है। ऐसे बिल्कुल इतना मत सोचो, ठीक है। दिस इज़ अ कॉम्पिटिशन, दिस इज़ जस्ट अ स्क्रीनिंग एग्जाम। जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ पे जिन सर ने जो एम्स का पेपर बनाया था, उन सर ने बस ये बोला था कि तुम लोग जितने भी लोग यहाँ आए हो, बस अपने आप को बहुत बड़ा विनर मत समझो, दिस वॉज जस्ट अ स्क्रीनिंग एग्जाम। तो अपने आप को इस एग्ज़ाम के माध्यम से अपने आप को ग्रेडिंग ना दे, ठीक है। आपको जो कॉलेज मिल रहा है आप उसको ले, और जिन लोगों उसका नहीं हो रहा सिलेक्शन, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो लोग अभी फ्रेशर हैं, लाइक अभी 12th पास करे हैं और उसके बाद अभी फिर से मतलब प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो आई रियली नीड टू वार्न यू गाइस कि अभी आप क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं, और अब हो सकता है गलती से गलती कर दोगे, बहुत बड़ी बड़ी गलती कर दोगे। इसलिए मुझे बहुत ज़रूरी था कि मैं आपको वार्निंग दूँ, ठीक है। तो मैं आपको 5 चीज़ें सिर्फ बताऊँगी, सिर्फ 5 चीज़ें। इन 5 चीज़ों को लिख लेना कहीं पर और अपने दीवार के सामने जो है चिपका लेना, क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको पूरी जर्नी के दौरान ये सब चीज़ें जो हैं आपको हेल्प करेगी और आपको गलती करने से बचाएगी, ठीक है। तो देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट जो फ्रेशर होते हैं और इस साल नीट में अच्छा नहीं आया, लाइक 200-300 नंबर आया, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं इस बात को सोच के कि इस साल आपने सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर किया था। अब आप जो है अब आप कोचिंग ज्वाइन करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मैं भी यही सोची थी जब मैं आकाश जा रही थी, ठीक है। तो कि ठीक है आकाश जा रही हूँ, अब तो प्रिपरेशन अच्छे से करूँगी, जब बोर्ड्स में इतने अच्छे नंबर आए तो अब अच्छे से प्रिपेयर करूँगी, नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन रास्ते में ही 2 बंदे थे जो MBA करके जॉब कर रहे थे, तो बातों बातों में पता चला कि उन लोगों ने भी नीट के लिए आकाश ज्वाइन किया था, उसी कोचिंग में ज्वाइन किया था जहाँ मैं ज्वाइन करने जा रही थी। एंड दे टोल्ड मी एवरीथिंग, ठीक है। दे टोल्ड मी एवरीथिंग कि क्या होता है वहाँ, क्या सीन है। मतलब बेसिक में शॉर्टकट में यही बताओ तो उन्होंने यही बोला था कि लाइक 1% सिलेक्शन होता है, लाइक और मे बी इवन लेस, ठीक है। तो इसीलिए फिर मुझे समझ में आ गया कि ठीक है, ऐसे मतलब ज़्यादा ही बता दिया था कि एक क्लास से 1-2 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जो शायद वो उससे भी कम ही होता है आजकल, ठीक है। जब से नीट होने लगा है और सारे एग्ज़ाम्स जो है क्लब हो गए हैं, ठीक है। तो मुझे आपको बस वार्न करना है कि अगर आप ये मिथ में हो, इस गलती में हो कि कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म, अब तो सिलेक्शन हो ही जाना है, तो ये गलती मत करना, ऐसा नहीं होता है। फॉर ईच एंड एवरी स्टेप यू विल टेक नाउ यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। इस बात को कहीं लिख लो, ठीक है। ये बहुत ही क्रूशियल साल है। इस साल आप जो भी करोगे वो आप रिस्पॉन्सिबल होगे। अकॉर्डिंग नहीं चलना है, आपको अपने हिसाब से चलना है, अपने शेड्यूल के हिसाब से चलना है। कोचिंग सिर्फ आपको मदद करेगी। ध्यान रखना, कोचिंग कभी आपको हाथ पकड़ के कॉलेज तक नहीं लेके जाएगी। दूसरी चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोग बहुत इंथुजियास्टिक होते हो कि ठीक है इस साल आपको अच्छे से पढ़ना है, तो आप बेसिक से शुरू करोगे और एकदम डेप्थ नॉलेज तक जाओगे, ठीक है। शुरू में ऐसा होता है एंड आप सोचते हो ठीक है प्रीवियस ईयर करना ज़रूरी है, ओके आई विल डू इट एट लास्ट, ठीक है। ये गलती मत करना। देखो अगर मुझे पता है नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, नॉलेज के लिए क्रेविंग होना बहुत अच्छी बात है, एंड हैविंग कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ इज़ ऑल्सो गुड, बट ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम लूज़ करने लगते हैं इस चीज़ को। इस प्रिपरेशन में बता रही हूँ, ये होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले ही इन सब बुक्स को, ये जैसे कि ये दिशा पब्लिकेशन के 34 ईयर्स के नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप शुरू से लगाना शुरू करें, ठीक है। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, चाहे जितना भी डेप्थ में पढ़ा हो, ठीक है, उसके बाद तुरंत
क्वेश्चन सॉल्व करो कि आपको एक्चुअली क्या फेस करना है, ठीक है। लाइक दीज बुक्स, ऐसे बुक्स अवेलेबल होते हैं, लाइक दीज आर 34 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। एंड दिस इज़ फ्रॉम दिशा पब्लिकेशन, और ये फिजिक्स की बुक है, इसी टाइप से बायो की भी है, एंड इसी टाइप की केमिस्ट्री की भी आती है। 1800 प्लस MCQs हैं, एंड इट इज़ टोटली रिवाइज्ड एंड विथ मिनिमम एरर्स, ठीक है। एंड दिस टाइम दिशा हैज़ ट्राइड टू मेक इट थोड़ा कलरफुल, तो 2 कलर में बुक है ताकि बहुत ज़्यादा मोनोटोनस ना हो जाए। एंड वन थिंग विच दे हैव एडेड एंड आई लव्ड इट इज़ दैट कि रिवाइज क्वेश्चंस और उसके आंसर्स के साथ एक एक्स्ट्रा नोट भी है, जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जब आप कोई क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो उसमें जो है आप पीछे जाके उसमें देखो कि आपको उसके आसपास क्या चीज़ें लिखी है, ताकि दोबारा वो गलती ना हो या फिर उसके आसपास की भी गलती नहीं हो। लाइक इसमें भी जैसे स्पेशल नोट्स जो है अलग से दे रखा है, तो मैं आपको आई वुड रिकमेंड अभी ही जाके प्रीवियस ईयर पेपर खरीद लें। आप इसको इंडिविजुअली भी खरीद सकते हैं और कॉम्बो में भी खरीद सकते हैं। आपको अमेज़ॉन वगैरह पे कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अभी इसका कॉस्ट ऐसे MRP इसका लाइक बायो का 475 है, और बाकी आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वगैरह पे देख लो, कुछ डिस्काउंट में आपको कॉम्बो मिल जाएगा, ठीक है। थी सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट, पहले ही फिक्स कर लो कि आपको कौन सा कोचिंग ज्वाइन करना है, कौन से PG में रहना है और कौन कौन से बुक सॉल्व करने हैं। देखिए क्या होता है कि आप ठीक है कोचिंग चले गए, बेस्ट कोचिंग चले गए, और आप सोचते हो कि ठीक है चलो पहले देख लेंगे कि शायद मॉड्यूल से ही काम चल जाए, ठीक है। तो ऐसा मत करना। आपको अपने आप में पहले देखना है कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो, ठीक है। आपको क्या ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है या फिर कम प्रैक्टिस में भी आपका हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे बुक्स रिकमेंड किए हैं अदर देन मॉड्यूल। तो प्लीज़ अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको मॉड्यूल के अलावा एक्स्ट्रा बुक सॉल्व करने की ज़रूरत है, तो पहले ही खरीद लो, पहले ही उसको अपने पास रख लो, ताकि आपको टारगेट फिक्स हो कि आपको इतना मेहनत करना है और उस पर फिक्स्ड रहो, ठीक है। फिक्स्ड रहो बिल्कुल। खरीद लियो उस बुक को डिस्कार्ड करने की जरूरत नहीं, उस बुक को सॉल्व करो। हाँ प्लीज़ SC वर्मा मत सॉल्व करना प्लीज़, नीट वाले के लिए नहीं होता है वो बुक, ठीक है। पहले ही बता देती हूँ, मैंने बहुत सारे बुक अच्छे बुक रिकमेंड किए हैं, जाके उस वाली वीडियो को देख लेना कौन कौन सी बुक बेस्ट होती है नीट के लिए। अभी भी और भी नए बुक्स भी आ गए हैं जो कि आपको मार्केट में दिख जाएंगे, मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में भी दिख जाएंगे। लेकिन बस मेरा बेसिक मुद्दा ये है कि जो भी करोगे अभी डिसाइड कर लो, स्टार्टिंग मतलब कोचिंग स्टार्ट करने से पहले, तैयारी स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि सीरियसली ये टेंडेंसी होती है कि पहले जाते हैं कोचिंग, वहाँ देखते हैं क्या सीन है, तो धीरे धीरे करके बुक खरीदेंगे। प्लीज़ डोंट टेक इट कैजुअली, प्लीज़ अभी ही सेट कर लो। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कहाँ रह के तैयारी करने वाले हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप घर पे रह के तैयारी करने वाले हो या कि बाहर जाके तैयारी करने वाले हो। इस चीज़ को बहुत ध्यान से प्लीज़ एक बार सोच लेना, ठीक है, कि आपके लिए घर बेटर होगा या आपके लिए बाहर बेटर होगा। बाहर बेटर होगा तो कहाँ पर बेटर होगा, ठीक। आई एम टेलिंग यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ इग्नोरेंस, ठीक है, जो कि मैं बता रही हूँ इतनी बड़ी, मतलब क्या बोलूँ, मतलब छोटी सी बात है लेकिन इट कैन किल योर एंटायर प्रिपरेशन। लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। क्या होता है कि आप कोई PG में गए और आपका रूममेट थोड़ा अनोइंग है, थोड़ा डिस्टर्बिंग है, फ़ोन पे बात करता है रूम पे ही, और आपको उससे डिस्टर्ब होता है, ठीक है, आपको उससे डिस्टर्ब होता है, लेकिन आप सोच रहे हो अभी जस्ट आए हैं, आई शुड नॉट इंटरप्ट, आई शुड ट्राई टू एडजस्ट, और मे बी ही विल इम्प्रूव, और मे बी समथिंग लाइक दैट, कोई भी some sort of thing happening with you, or you have such friends who have this habit of going out and spending time on movies or outings and all, and just because you don't want to lose those friends, and you are trying to cope up कि ठीक है फाइन मैं किसी तरह मैनेज कर लूँगा या कर लूँगी, या इस तरह का कोई भी चीज़ हो रहा है जिसके कारण आपका पढ़ाई का टाइम किल हो रहा है, एंड यू आर फीलिंग दैट, यू आर फीलिंग दैट कि हाँ शायद इस समय मैं पढ़ लेता, बट आई हैव टू मेंटेन माई फ्रेंडशिप ऑल्सो, और आई हैव टू मेंटेन दिस ऑल्सो, आई हैव टू मेंटेन दैट ऑल्सो, सो मे बी ओके आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन माई टाइम फॉर वॉट टाइम आई वुड हैव स्टडीड, ठीक है। ये मत करना, मैं बोल रही हूँ। धीरे धीरे आप इतना ज़्यादा अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दोगे कि आपको सीरियसली बहुत बड़ी गलती हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ कभी भी मत होने देना। द फर्स्ट पॉइंट व्हाट आई सेड, राइट, कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग यू डू, ठीक है, यू आर योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। इसीलिए आपका एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्ती बाद में भी हो जाएगी और दुनिया भर के जितने भी काम है वो बाद में भी हो जाएंगे, लेकिन ये जो टाइम है ना ये वापस नहीं आएगा। ये टाइम आपका लाइफ इधर से उधर कर सकता है। जितने भी दोस्त में भी आपको इग्नोर कर रहे हो क्योंकि आप अपने पढ़ाई को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, बाद में आप ही से पूछेंगे कि भाई तूने पढ़ाई कैसे की, ठीक है। तो ये गलती मत करना। कुछ
सब कुछ के लिए टाइम है, शायद इसके लिए टाइम नहीं है अभी, क्योंकि आपने जो चूज़ किया है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है सीरियसली। सो दिस वॉज माई फोर्थ पॉइंट। प्लीज़ इसको कहीं लिख लेना यार, कहीं लिख लेना। मैं बता रही हूँ ये सब चीज़ें जब तक मैं तैयारी कर रही थी हर दिन हर समय मेरे दिमाग में रहता था, हर दिन। लाइक I learned these things with my experience. My parents guided me through this, so I feel this responsibility to tell you, ठीक है। And some points comes like yourself also, maybe आपको खुद भी realize होता है, but आप action नहीं ले पाते। So आपको confidence देने के लिए मैं आपको sure short बता रही हूँ कि give yourself importance, give your time importance, nobody else is important right now, ठीक है, except your parents। Point, fifth point, very important, प्लीज़ ध्यान से सुनना प्लीज़, ठीक है। देखो अभी क्या होगा ना, अभी जब तैयारी शुरू कर रहे हो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहोगे, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, ठीक है। इट्स द बेस्ट थिंग, यू नो, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, बहुत खुशी होती है, और जब तक कि पहला टेस्ट ना हुआ हो या दूसरा टेस्ट ना हुआ हो, ठीक है। सो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ऐसा होगा कि आपको धीरे धीरे फील होने लगेगा कि मे बी इस साल मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मे बी नॉट दिस ईयर। Guys, this is, if you are going to feel like that, I'm telling you, you might feel like that, तो that is pretty normal, that is completely normal, ठीक है, नॉर्मल। लेकिन आपको उस चीज़ को फाइट करना और आपको अपने आप को बोलना है कि नहीं, मेरा इस साल सिलेक्शन होगा, ठीक है। मे बी अभी ऐसा लग रहा है कि आई एम लैगिंग बिहाइंड, बट यू हैव टू बूस्ट योर सेल्फ एंड ऑलवेज बी equally energetic that no, I will succeed this year and this is only my year, इसी साल होगा मेरा सिलेक्शन। अंत तक हार मत मानना, मैं बता रही हूँ, this works like magic, this feeling, if you just keep telling yourself कि इस साल मेरा सिलेक्शन होगा और अंत तक आप पढ़ते रहो, मैं बता रही हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक सर थे आकाश में, वो सर ऐसा बोलते थे, और मैं सीरियसली आई जस्ट ब्लाइंडली स्टार्टेड बिलीविंग ऑन दैट फैक्ट एंड राइट नाउ आई एम हियर। सीरियसली आपका कितना भी गंदा प्रिपरेशन चल रहा हो, लास्ट तक ऑप्टिमिस्टिक रहना। बट ऑप्टिमिस्टिक रहने का मतलब ये नहीं कि मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ये वाली बेवकूफ़ी मत करना, ठीक है। पढ़ना, बहुत ज़ोर से पढ़ना, अपने आप को एग्जामिन करके पढ़ना, एनालाइज करके पढ़ना, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक रहना कभी भी, ठीक है। आप सेल्फ जज कर लिया और आपको लग रहा है कि मुझे पता है, आई कैन नो माई सेल्फ दैट नहीं होगा, बट दैट टाइम यू हैव टू टेल योर सेल्फ नो, आई विल वर्क हार्ड टिल माई लास्ट मिनट, ठीक है। आई विल वर्क हार्ड टिल माई लास्ट मिनट, आफ्टर गिविंग एग्जाम आई विल डिसाइड मेरा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यू नो luck matters a lot in this NEET. So guys, all the best for your results and your upcoming journey. So मैं आपको अपने एग्ज़ाम्स के बाद दिखूंगी अच्छे से, मे बी एक दो व्लॉग्स भी बीच में देख लो एग्ज़ाम्स के दौरान, अगर मेरा मन किया, या फिर शॉर्ट्स। तो टिल देन टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, उसको भी इंजॉय करें, खुश रहें, और हमेशा हंसते रहें, हमेशा खुश रहें, यू नो, इन सब चीज़ों में जीना ना भूल जाएं, ठीक है। हमेशा खुश रहें। लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी एग्ज़ाम, ठीक है। तो जीना कभी ना भूले, तैयारी करो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो, लेकिन हमेशा खुश रहना कभी मत भूलना। टेक केयर एंड बाय बाय।